हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक की। इस टॉपिक में से आए हुए कुछ क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी वो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन अब इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, ये दिया हुआ कि अच्छी तरह से फटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक ताश की पत्ती निकाली गई है। तो इसमें एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह पत्ता या तो पान का होगा या फिर क्या होगा, इक्का होगा। ठीक है, तो आगे बोला हुआ कि जुआरी के शर्त जीतने के विपक्ष में संयोगानुपात क्या होंगे। तो देखिए, अपने सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ताश के कुल पत्ते हैं वो कितने हैं, 52। ठीक है, इसके बाद में बोला हुआ कि एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह पत्ता या तो पान का होगा। अपन जानते हैं पान के पत्ते कितने होते हैं, पान के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं। ठीक है, या फिर बोला हुआ कि यह पत्ता क्या होगा, इक्का होगा। इक्के कितने होते हैं, 52 पत्तों में से 4। तो अगर जुआरी शर्त जीतता है, जुआरी के अनुसार देखें अपन, तो जुआरी अगर शर्त जीतता है तो उसके अनुसार अपन कुल पत्तों की संख्या क्या देख सकते हैं कि कुल पत्ते जुआरी के अनुसार जो जुआरी ने शर्त लगाए हैं वो पत्ते कितने होंगे, 13 तो अपने पास में क्या है, पान के पत्ते हैं। ठीक है, 4 है इक्के। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक माइनस में, माइनस क्यों आएगा, तो जो पान के 13 पत्ते हैं वो पान के 13 पत्तों में एक इक्का भी है, पान का इक्का, और ये पान का इक्का अपन इन 4 इक्कों में भी शामिल कर रहे हैं। यानी कि जो एक पान का इक्का है वो अपन 2 बार शामिल कर रहे हैं इसमें। तो 2 बार शामिल कर रहे हैं तो अपन यहाँ से एक घटा देंगे तो वो एक बार ही शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 13 + 4 - 1 लिख दिया। 4 - 1 कुल कितने हो गए, ये 16 पत्ते। यानी कि जो जुआरी ने बताए हैं, जुआरी वाले जो पत्ते हैं वो कितने हैं, 16 हैं। तो अब क्या लिखते हैं अपन, जुआरी के शर्त जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। शर्त जीतने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थितियां, यानी कि जुआरी के द्वारा जो शर्त जीतने की कंडीशन बताई है उसमें अनुकूल स्थितियां कितनी है, 16 है, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। ठीक है, ये प्रायिकता हो जाएगी। इसको अपन जब 4 से काट सकते हैं तो 4, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 4/13 प्रायिकता हो जाएगी। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं P ऑफ A से, P ऑफ A से डिनोट कर सकते हैं। अपने पास आ गया P ऑफ A बराबर 4/13। और अपन यहाँ पे अब निकाल रहे हैं P ऑफ A से अपन P ऑफ A बार भी निकाल सकते हैं। P ऑफ A बार क्या होता है, 1 - P ऑफ A। ठीक है, 1 - P ऑफ A करेंगे तो P ऑफ A की वैल्यू क्या है, 4/13। ये एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व करने पर क्या आएगा अपने पास में, 13 - 4/13, ये बच जाएगा 9/13। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जुआरी के शर्त जीतने के विपक्ष में संयोगानुपात बताना है। विपक्ष का मतलब है, जब भी अपने को संयोगानुपात पूछा जाता है तो अपन संयोगानुपात बताते हैं PA अनुपात PA बार के रूप में, इन दोनों के रूप में बताते हैं। अगर पक्ष में पूछा हुआ है कि पक्ष में संयोगानुपात क्या होता है तो अपन लिखते हैं PA अनुपात PA बार। ठीक है, और अगर विपक्ष में अपने को संयोगानुपात पूछते हैं तो विपक्ष में संयोगानुपात हो जाएगा PA बार अनुपात PA। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या निकाल लिया, PA भी निकाल लिया और PA बार भी निकाल लिया। अपने को पूछा हुआ है कि विपक्ष में संयोगानुपात बताना है, तो ये PA क्या है, 4/13 और PA बार है 9/13। तो अपन तो विपक्ष में निकालते हैं, विपक्ष में संयोगानुपात। ठीक है, ये हो जाएगा PA बार बरा अनुपात में PA। PA बार क्या है, 9/13 अनुपात 4/13। 13 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 9/13।
4, यानी कि विपक्ष में जो संयोग का अनुपात है वो अपने पास आ रहा है 9:4। ऑप्शन में देखते हैं अपन, तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 9:4, तो इसका आंसर 9:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा। ये देखिए अपन ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मैंने बताया हुआ है कि अगर अपन प्राकृत संख्याएं लेते हैं प्रथम n टाइप की, 1 से स्टार्ट होके ये जा रही है n तक, तो इनका अगर प्रसरण पूछा हुआ रहता है तो प्रसरण का फॉर्मूला होता है अपने पास में n² - 1/12। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है यानी कि मानक विचलन अगर पूछता है तो मानक विचलन के लिए अपन प्रसरण का अंडर रूट कर देते हैं n² - 1/12। ये भी अपने पास प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है और इसमें ये पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वैसे है। और इसके अलावा अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो जो प्रसरण का फॉर्मूला होता है, प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, σ² बराबर (xi² बट्टे n माइनस (xi बट्टे n का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको सोल्व करके ये वैल्यू निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक द्विपद बंटन के माध्य और प्रसरण क्या है, क्रमशः है 8 व 4, तो P ऑफ x बराबर 1 का मान क्या होगा। देखिए द्विपद बंटन के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि द्विपद बंटन जो होता है उसके अंदर माध्य जो लिखते हैं वो माध्य म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और म्यू से डिनोट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, n × p। ये अपने को क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसके अलावा प्रसरण जो होता है द्विपद बंटन में उसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n × p × q। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अपने को n की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में अपने को P ऑफ x बराबर 1 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का भाग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ये क्या हो जाएगा, NP बट्टे NPQ बराबर ये हो जाएगा 8/4। NP से NP कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/Q बराबर 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/1। इनको रिवर्स कर लेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और द्विपद बंटन के अंदर मैंने आपको बताया है क्या कि P + Q बराबर भी 1 होता है द्विपद बंटन में। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर 1 - Q। Q की वैल्यू अपने पास में है तो 1 - 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। P की वैल्यू भी अपने को मिल गई 1/2। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं P की वैल्यू 1/2 जो है वो अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, NP बराबर 8, n गुणा P की वैल्यू 1/2 बराबर 8, n बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 × 2 16 हो जाएगा। P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, n की आ गई। अपन क्या पूछा हुआ है कि P ऑफ x बराबर 1 की वैल्यू बतानी है। P ऑफ x बराबर r क्या होता है अपने पास द्विपद बंटन में, NCr P की पावर r Q की पावर n - r। अब देखिए r बराबर क्या बोला हुआ है यहाँ पे 1, तो n की वैल्यू है 16, तो 16 से 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 16 - 1 हो जाएगा। और आगे अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको सोल्व करते हैं। P ऑफ x बराबर 1 का मान जब निकालना हो तो ये हो जाएगा 16 से 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 16 - 1। 16 से 1 क्या हो जाएगा 16, ये 1/2 की पावर 1, ये 1/2 की पावर 15। ठीक है, तो ये 1/2 की पावर 1 है, ये 15 है, ये दोनों घात जुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 16/2 की पावर 16। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4
और ये क्या है 2 की पावर 16, 4 से ये 16 है, 12 बच जाएगी पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 12, यानी कि पी ऑफ x बराबर 1 की वैल्यू अपने पास में आ रही है 1/2 की पावर 12। ठीक है, अब देखो अपन आंसर में देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है अपने पास में 1/2 की पावर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगले क्वेश्चन में दी हुई है प्रायिकता दी हुई है पी ऑफ ए बराबर 1/3, पी ऑफ बी बराबर दिया हुआ है 1/4 और इसी प्रकार पी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है 1/6। तो अपने को पूछा हुआ है कि पी ऑफ बी बाई ए बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है अपने को, पी ऑफ ए बराबर 1/3, पी ऑफ बी बराबर दिया हुआ है 1/4, पी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है अपने को 1/6। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, पी ऑफ बी बाई ए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अपन देखो एक फॉर्मूला जानते हैं कि पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए बाई बी बट्टे में पी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें अपने को पी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू रख देंगे, पी ऑफ बी की दी हुई है, इसकी वैल्यू भी रख देंगे अपन, पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू भी दी हुई है और अपने को पूछा है पी ऑफ बी बाई ए, तो अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इन चारों में से 3 की वैल्यू दी हुई है और 4th की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अपन अब इसमें वैल्यू रखते हैं। पी ऑफ ए क्या है 1/3, पी ऑफ बी क्या है 1/4। ठीक है, पी ऑफ ए बाई बी क्या है 1/6 और पी ऑफ बी बाई ए ऐसा का ऐसा। ये क्या है 1/3 अपॉन 1/4 है, तो इसको अपन रिवर्स करेंगे, उल्टा लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या बचेगा 1/3 गुणा 4/1 बराबर ये हो जाएगा 1/6 इंटू पी बाई ए। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं अपन 4/3, इसको लिख दिया बराबर में 4/3। अब क्या करेंगे, पी ऑफ बी बाई ए को इधर ले जाएंगे क्योंकि पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है और इस 3 को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, यानी कि परस्पर वज्र गुणन जो होता है वो कर लेंगे। वज्र गुणन करने के बाद में अपने पास क्या वैल्यू आती है, देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं सोल्व। क्या बचेगा अपने पास, पी ऑफ बी बाई ए ये क्या बचेगा 3 बट्टे में 6 इंटू 4, 3 को 2 से कर देंगे, 2 बार कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 गुणा 4 यानी कि 1/8 आ जाएगा। पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/8। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है 1/8, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि 7 संख्याओं का माध्य 8 है और बोला हुआ है एक नई संख्या 16 है, इनमें और जोड़ी गई है। तो अब 8 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले माध्य क्या होता है, माध्य होता है x बार बराबर समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याओं का माध्य किस हिसाब से लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to 7 यानी कि 7 संख्याएं बट्टे 7 आ जाएगा बराबर माध्य दिया हुआ है इसका 8। सोल्व करेंगे आगे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 7 एक्स आई, ये 8 7 से गुणा हो जाएगा तो 8 गुणा 7 क्या हो जाएगा 56। ठीक है, यानी कि जो 7 संख्याएं उन 7 संख्याओं का योग क्या अपने पास में 56। ठीक है, अब ये बोला हुआ कि एक नई संख्या 16 और इसमें जोड़ दी गई, यानी कि अपन क्या करते हैं इस सम में एक संख्या 16 जोड़ देते हैं। ठीक है, 16 जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या आता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू ये 8 हो जाएगा क्योंकि 7 के बाद एक संख्या और जोड़ रहे हैं तो 8 आ जाएगा। एक्स आई बराबर 56 + 16, 56 + 16 कितने हो जाएंगे 72, बेहतर हो जाएंगे। अपने पास 8 संख्याओं का योग आ गया। 8 संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, फिर इनमें 8 का भाग दे देंगे क्योंकि 8 संख्याओं का योग अपने पास है और 8 का भाग दे देंगे तो 8 संख्याओं का माध्य निकल जाएगा। तो अपन नया माध्य निकालेंगे, नया माध्य
वो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ अक्साई बट्टे 8। अक्साई की वैल्यू क्या है 72 बट्टे 8 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है अपने पास 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक विद्यालय के 50 छात्रों में से स्कूल आने के लिए 25 के पास स्कूटर है और 35 के पास साइकिल है। तो ऐसे छात्रों की संख्या जिनके पास स्कूटर व साइकिल दोनों है वो क्या होगी। तो देखिए अपने पास कुल छात्र कितने दिए हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये दिया हुआ अपने पास 50, जहाँ पे ए किसको डिनोट कर रहे हैं स्कूटर वालों को। ठीक है, बी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं जिनके पास साइकिल है। ठीक है, साइकिल। तो अपने पास एन ऑफ ए यानी कि जिनके पास स्कूटर है उनकी संख्या कितनी दी हुई है 25। इसी हिसाब से जिनके पास साइकिल है उनकी संख्या कितनी दी हुई है 35। अब क्या पूछा हुआ है, जिनके पास स्कूटर व साइकिल दोनों है, यानी कि अपने को वैल्यू निकालनी है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अपन फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए यूनियन बी की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा का ऐसा, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 25 है, बी की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ 35 है, और ये ए यूनियन बी है 50। 35 प्लस 25 कितने होते हैं 60 होते हैं, ये माइनस 50। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है, यानी कि जिनके पास स्कूटर व साइकिल हो उनकी संख्या क्या होगी 10 होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 25 प्रेक्षणों के समूह की माध्य एवं मानक विचलन की गणना क्रमशः 20 एवं 5 की गई है और बाद में ज्ञात हुआ कि प्रेक्षणों के अभिलेख में त्रुटि हो गई जिसमें 22 के स्थान पर 12 लिखा गया है। अब बोला हुआ कि प्रेक्षणों को त्रुटि विहीन करने के पश्चात मानक विचलन क्या होगा। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि प्रेक्षण है 25, ये दिया हुआ प्रेक्षण है 25 यानी कि n बराबर 25 है, और ये बोला हुआ है कि माध्य है। माध्य कैसे निकालते हैं, x बार बराबर समीशन ऑफ अक्साई बट्टे 25 बराबर क्या दिया हुआ है 20। तो समीशन ऑफ अक्साई क्या निकाल सकते हैं, यानी कि सभी संख्याओं का योग, ये क्या हो जाएगा 20 गुणा 25, 20 गुणा 25 कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे जो कि पुराना माध्य है। इसके अलावा प्रसरण है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर क्या होता है समीशन ऑफ अक्साई का स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to 25 बट्टे एन क्या है 25 है, माइनस ये होता है माध्य का स्क्वायर। माध्य का स्क्वायर ये क्या है समीशन ऑफ अक्साई बट्टे 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही प्रसरण है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये अगर पुराना माध्य है इसको अपन एन से डिनोट कर देते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 22 के स्थान पर 12 लिखा गया, 22 के स्थान पर 12 लिखा गया और अपने पास में क्या है एक्स आई बराबर क्या है 500 है। तो अपन क्या करते हैं इसमें से 12 घटा देते हैं, क्योंकि 12 लिखा गया तो 12 अपन क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं, और जो सही वैल्यू थी, सही वैल्यू क्या है 22, वो 22 इसमें जोड़ देते हैं इस योग में। ठीक है, तो अपन ये करते हैं कि समीशन ऑफ एक्स आई क्या करते हैं 500 है, 500 में से 12 घटाते हैं और 22 जोड़ देते हैं, क्योंकि 12 जो था वो गलत लिखा गया था, 22 इसकी सही वैल्यू थी, तो ये कर दिया। अब देखिए इसका जब जोड़ते हैं तो 500 माइनस 12 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 510 बच जाएगा, यानी कि नया योग जो है वो नया योग आ जाएगा 510। तो अपने पास में नया माध्य निकाल लेंगे, नया माध्य निकाला, नया माध्य अपन डिनोट कर रहे हैं एम डैश से। एम डैश क्या आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन 25, समीशन ऑफ एक्स आई अब क्या है 510 बट्टे है
25। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए अपने पास ये क्या आता है 20.4 आ जाएगा, यानी कि नया माध्य एम डैश बराबर आ रहा है 20.4। आगे देखो प्रसरण क्या दिया हुआ है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 25 माइनस ये क्या दिया हुआ है माध्य, माध्य का स्क्वायर, माध्य कितना है 20 है, ठीक है, माध्य का स्क्वायर लिख देंगे अपन 20 का स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर यानी कि सिग्मा मानक विचलन क्या दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे 25 माइनस 20 400 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है 25 बराबर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे 25 माइनस 400, ये 400 इधर आके जुड़ सकता है तो अपने पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 25 बराबर 425। 25 से गुणा करा देंगे तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 425 गुणा 25। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 25 5 125 12 25 2 50 12 62 6 25 चौक 100 100 6 106 यानी कि 10,625 आ जाएगी, जो कि ये पुरानी वैल्यू है। अब अपने को क्या बोला हुआ था इसमें कि 22 के स्थान पर 12 लिखा गया, यानी कि गलत वाली वैल्यू 12 लिखी हुई थी तो गलत वाली का स्क्वायर अपन क्या करेंगे घटा देंगे, और जो नई वैल्यू वाली है नई वाली वैल्यू है 22 इसका स्क्वायर अपन जोड़ देंगे। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नई वैल्यू, नया मान या नई वैल्यू जो भी है, नया मान किसका एक्स स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा 10,625 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस जोड़ देंगे इसको 22 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर क्या होता है, ये है 10,625, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर अपने पास क्या आता है 484 में से 144 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 340, 340 को अपन 10,625 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10,965, यानी कि अपने पास समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की नई वैल्यू आ गई 10,965, और अपने पास माध्य है, नया वाला माध्य भी अपने पास क्या आ गया 20.4, तो अपन नया मानक विचलन निकाल सकते हैं। नया मानक विचलन निकालेंगे किस हिसाब से, नया मानक विचलन वो क्या हो जाएगा सिग्मा डैश, या फिर प्रसरण निकाल लेंगे अपन पहले, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, सिग्मा डैश स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे 25 माइनस एम डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एम डैश आएगा, अब नई वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ये अपन निकाल रहे हैं प्रसरण। सिग्मा डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस एम डैश का स्क्वायर। अब एम डैश की वैल्यू क्या थी 20.4, ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 10,965। वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा सिग्मा डैश स्क्वायर बराबर 10,965 बट्टे 25 माइनस 20.4 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, जब भी इसको अपन सोल्व करेंगे 25 का भाग देंगे 10,965 में तो ये आ जाएगा 438.60, ठीक है, माइनस 20.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 416.16 हो जाएगा, 204 का होल स्क्वायर होता है 41,616, तो पॉइंट 2 अंकों से पहले लग जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 4 और ये बच जाएगा 22, ठीक है, 22.44 किसकी वैल्यू सिग्मा डैश स्क्वायर की, अपने को तो निकालना है सिग्मा डैश, तो इसका जब अपन अंडर रूट करेंगे 22.44 का तो ये आ जाएगा 4.7, यानी कि जो नया मानक विचलन है वो अपने पास आ जाएगा 4.7। ऑप्शन में देखते हैं, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 4.7,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में देखो अपने को दिया हुआ है कि स्वेच्छा से चयनित 4 पूर्णांकों को परस्पर गुणा किया गया। कोई भी 4 पूर्णांक है वो लेके उनको गुणा किया गया है। ये बोला हुआ कि अंतिम अंक के 9 या 7 या 3 या फिर 1 होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अब देखिए कितने पूर्णांक लिए गए हैं, 4 पूर्णांक। और अपन जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक के अंतिम अंक होने की कितनी स्थितियां होती है, या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, यानी कि कुल 10 अंकों में से ही कोई ना कोई होगा अंतिम अंक। ठीक है, कुल स्थितियां अपने पास 10। और ये बोला हुआ है कि अंतिम अंक होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो देखिए अपन जानते हैं कि अंतिम अंक 1 3 7 या 9 है वो तभी होगा जब पूर्णांक संख्या का अंतिम अंक इन 4 में से ही हो। जब 4 पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उन 4 पूर्णांकों को गुणा करने के बाद उनका अंतिम अंक 1 3 7 9 भी तभी होगा जब वो जो चारों पूर्णांक संख्याएं हैं उन चारों पूर्णांक संख्याओं का अंतिम अंक भी अपने पास 1 3 7 9 में से ही होना चाहिए। यानी कि 0 2 4 6 8 वो संख्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी संख्या हो गई तो गुणा करने के बाद में अंतिम अंक 1 3 7 9 में से नहीं आएगा। अब देखो अपने को क्या लेना है, 4 पूर्णांक लेने हैं। मैंने बना दिए 4 बॉक्स बना दिए। ठीक है, इस एक बॉक्स में कुल अंतिम अंक आने की कितनी स्थितियां हैं, यानी कि कुल 10 अंक आ सकते हैं इस एक बॉक्स में। अगर कोई पूर्णांक संख्या लिखनी हो तो कुल कितनी है यहाँ पे स्थितियां, 10 आ सकती है। जबकि अपने को क्या करना है, 1 3 7 9 आने चाहिए और 1 3 7 9 आने के लिए अपने पास अंतिम अंक भी 1 3 7 9 ही होना चाहिए। यानी कि अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 1 3 7 9, कुल कितनी है, 4 है। यानी कि इस बॉक्स में ये 4 अंक ही आ सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से इसके अंदर भी इन 4 में से ही कोई ना कोई अंक आएगा। अगले वाले के अंदर भी 4 में से ही कोई ना कोई अंतिम अंक होगा। इसमें से भी कोई ना कोई अंतिम अंक इन 4 में से ही होगा। देखिए इस पहले बॉक्स के लिए अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं। पहले बॉक्स के लिए अपन जब प्रायिकता लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 4। कुल अंतिम अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कट जाएंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो एक संख्या के लिए जब प्रायिकता है अपने पास 2/5 तो चारों बॉक्सों के लिए प्रायिकता यानी कि चारों पूर्णांकों के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कुल जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/5 गुणा 2/5 गुणा 2/5 गुणा 2/5। ठीक है, चारों को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 बट्टे नीचे हो जाएगा 625। यानी कुल प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 16/625। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है 16/625। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसी निर्माण विधि में 100 बल्बों में 10 बल्ब के त्रुटिपूर्ण होना एवं 90 को ठीक होना पाया गया। यानी कि जो 100 बल्ब थे उनमें से 10 तो त्रुटिपूर्ण पाए गए और 90 ठीक पाए गए। अब आगे बोला हुआ कि 8 बल्बों के किसी नमूने में कम से कम 1 बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए ये निर्माण विधि जो है उस निर्माण विधि में बोला हुआ है कि 100 बल्बों में से 10 त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, 10 त्रुटिपूर्ण होने का मतलब क्या है कि त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं बल्ब के। ठीक है, बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता वो क्या निकाल सकते हैं अपन, कितने बल्ब है त्रुटिपूर्ण, 10, कुल बल्ब कितने हैं 100,
यानी कि 1/10 प्रायिकता आ गई बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की। और अपन बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता को अपन P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को प्रायिकता किसकी पूछी हुई है, बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता पूछी हुई है, कम से कम एक बल्ब की। तो बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता उसको अपन ने P से डिनोट कर दिया। आगे बोला हुआ है अपने को कि 8 बल्बों के नमूने में 8 बल्बों का एक नमूना लेना है, यानी कि अपने पास ये क्या दिया हुआ है, n बराबर 8। और देखो मैंने आपको बताया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि द्विपद बंटन जो होता है, उस द्विपद बंटन को अपन कब यूज करते हैं, जब उस बंटन में केवल और केवल दो ही स्थितियां होती है, या तो किसी घटना का होना पाया जाता है या फिर ना होना पाया जाए। तो देखिए इस नमूने में क्या बता रहा है ये कि इस निर्माण विधि में बल्बों में से 10 त्रुटिपूर्ण है, यानी कि या तो त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे या फिर सही पाए जाएंगे, जो कि 90 बल्ब दिए हुए हैं कि 90 का ठीक होना पाया गया है। तो या तो त्रुटिपूर्ण होना या त्रुटिपूर्ण ना होना, दो ही घटनाएं हैं, तो इसके अंदर अपन द्विपद बंटन यूज कर सकते हैं। द्विपद बंटन में अपने पास क्या होता है, P ऑफ x बराबर r का फॉर्मूला क्या होता है, NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस r, और P प्लस Q बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 1/10 है, ठीक है। जब P की वैल्यू 1/10 है तो अपन Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस P, यानी कि 1 माइनस 1/10, ये क्या हो जाएगा, 9/10, ठीक है। n की वैल्यू 8 है, P की वैल्यू 1/10 है, Q की वैल्यू 9/10 है। अपने को वैल्यू पूछी हुई है कम से कम एक बल्ब के त्रुटिपूर्ण होना, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 तक। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ x लेस देन 1, ठीक है, एक में से घटा देंगे एक से कम वालों के लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से कम क्या होगा, अब x बराबर 0 ही होगा, एक से कम तो, ठीक है। 1 माइनस P ऑफ x बराबर 0, P ऑफ x बराबर 0 के लिए इस फॉर्मूले की सहायता से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाले, 1 माइनस n क्या है 8, C 0, P क्या है 1/10, इसकी पावर 0, आगे है 9/10, इसकी पावर 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ये है NC0 का वैल्यू 1 होती है, 1/10 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगी, बचेगा क्या 9/10 की पावर 8, ये बचेगा 1, ये वाला 1 माइनस 9/10 की पावर 8, यानी कि अपने पास वैल्यू आ गई P ऑफ x ग्रेटर देन 1 की। यही पूछा हुआ था कि कम से कम एक बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है, ये आ रही है 1 माइनस 9/10 की पावर 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है 1 माइनस 9/10 की पावर 8, ठीक है। तो देखिए अपन ने प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आए हुए कुछ क्वेश्चन हल किए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से बनाया हुआ है उसमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं। धन्यवाद।